पुराने गिले शिकवे शिकायतें उनको भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर सब लोग जानते हैं कि एक फैक्शन ऐसा है जो साबका हुकूमत का पार्ट एंड पार्शल था, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी PFU डे, जो असली PFU डे है, जो हम कराची में इलेक्शन जीते थे, जहाँ पे बाई डिज़ाइन इसको तकसीम किया गया था, मैं समझता हूँ कि ये माँ की तरह है, ये छतरी की तरह है, इसको आगे बढ़ के अपना दिल बड़ा करके अपना किरदार अदा करना। हमें इसके इत्तेहाद के लिए एक दफ़ा फिर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस इत्तेहाद के अंदर सहाफ़ियों के मुफादात, अहले सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ और PFU डे चलाने वाले ये दोस्त जिन्होंने कई सालों से कुर्बानियाँ दी और मेहनत कर रहे हैं, इनकी इज़्ज़त और वक़ार वो सबसे पहले हमें मुक़द्दम है, क्योंकि इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ना तो इत्तेहाद होते हैं, ना आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इज़्ज़त भी बरकरार रखनी है, वक़ार भी बरकरार रखना है और अहले सहाफ़त को मजबूत करना है। जिस तरह अभी राणा साहब बात कर रहे थे कि प्रेस क्लब के अंदर, प्रेस क्लब के ये करने वाले काम नहीं है। प्रेस क्लब ने कानूनियत देना प्रेस क्लब का काम नहीं है। लोगों की जॉब का तहफ़्फ़ुज़ करना प्रेस क्लब का काम नहीं है। लोगों की लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ये क्लबिज़ का काम नहीं है। सहाफ़ियों के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना ये क्लब का काम नहीं है। सहाफ़ियों की सेहत का ख्याल करना ये क्लब का काम नहीं है। बुनियादी तौर पर ये ज़िम्मेदारियाँ यूनियन की हैं, और हम लोग जो गवर्निंग बॉडी के इलेक्टेड लोग, आप लोगों के कारकुन हैं, हम सब की ख्वाहिश है कि ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ वक्त के साथ साथ यूनियन के ऊपर दोबारा मुंतकिल हों, ताकि ये वाली ज़िम्मेदारियाँ यूनियन अदा करें, क्लब्स अपना काम करें, लोगों के लिए खाने पीने खेलने की जगह प्रोवाइड करें और लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए उसको सपोर्ट करें। आदम चौधरी साहब ने बातें की, सारी बातों से मेरा ख्याल है हम इससे पहले तकरीबन यही सारी बातें फैसले के इजलास में करके आ चुके हैं। लेकिन फिर भी कि प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब की एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि बिला खौफ व खतर अगर कहीं बात करनी हो तो वो प्रेस क्लब होते हैं, जहाँ हर तबके के लिए, सिर्फ साफ़ियों के लिए, हर तबके को ये हक हासिल होता है कि वो किसी भी मुल्क के प्रेस क्लब के बाहर या अंदर आकर अपनी आज़ादी से बात करें, इज़हार का ख्याल करें। तो इसी तरह जिस तरह आज़म चौधरी साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुस्तकिल बुनियादों पर किसी न किसी अंदाज में आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय को पाबंद सलासल करने की कोशिशें जारी हैं। और यही वजूहत हैं कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर तहरीकों में ही नज़र आते हैं, या रास्तों पे नज़र आते हैं, रोडों पे नज़र आते हैं, कल्बों के बाहर नज़र आते हैं, कल्बों के अंदर नज़र आते हैं। मकसद सबका एक ही होता है कि हर जगह अलग अलग अंदाज से, अलग अलग पैराए में आज़ादी साफ़त का कैसे गला टूटा जाए। और में तरीक़ेकार अलग होगा, सिंध में अलग होगा, KPK में अलग है, तो बलूचिस्तान में अलग है, लेकिन ताकतें वही हैं जो सच सुनना और सच देखना चाहती नहीं है। उन्हें सिर्फ वही चाहिए जो उनके दिल को खुश करे बात। और हमारा शोबा ऐसा है कि हम ये काम कर नहीं सकते। हमारा शोबा ऐसा है कि हम किसी को खुश करने के लिए उसकी मनपसंद बात कर नहीं सकते। हम बात वही करेंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी होगी, हम वो बात करेंगे जो आज़ादी से मुतल्लिक़ होगी, हम बात करेंगे लेबर कवानीन की, हम बात करेंगे इंसानी हुकूक़ की, हम बात करेंगे अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा हो। तो नेचुरल है कि ताकतवर लोगों को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह आज़म भाई ने कहा कि पहले से ज़्यादा मुश्किल वक्त है, और हम भी अक्सर यही कहते हैं कि पहले का तरीक़ेकार अलग था, अब के तरीक़ेकार